हमारे YouTube चैनल एडुकोर में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बना लेंगे। सबसे बड़ी भुजा क्या है हम नीचे लेंगे, ए बी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दो भुजाएं हैं। ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगानी है। प्रकार को ए पे रख के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की और बी पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगानी है, जो पहले वाली चाप को क्या है सी बिंदु पर काटेगी। ए सी और बी सी को मिला दो। अब इतना ही हम रचना के पॉइंट लिख लेंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर लो। दूसरा पॉइंट ए को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाओ तथा बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप लगाओ, जो पहली चाप को सी बिंदु पर काटती है। आगे तीसरा पॉइंट ए सी तथा बी सी को मिलाओ। अब उसके बाद हमने क्या करना है? फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 7/5 हो। अब यहाँ पे हमें 7/5 दे रखा है, ठीक है। अब हमने लाइनें कितनी लगानी है? नीचे न्यून कोण बना के जितनी रकम जो बड़ी दे रखी है, यानी कि 7 हमारे पास बड़ा है तो 7 चापें यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। और मिलाना किससे है? हमेशा नीचे वाली रकम से। नीचे हमारे पास क्या है? 5 दे रखा है, तो 5 के साथ मिलाना है इस बिंदु को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बी ए एक्स क्या है? एक न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। और समान दूरी पर क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, ठीक है। 7 तक हमने क्या है ये समान दूरी पर ये चापें लगा ली हैं। चौथा पॉइंट क्या है? बिंदु ए से नीचे की तरफ न्यून कोण कौन सा? बी ए एक्स लो तथा उस पर समान दूरी पर A1, A2, डैश डैश A7 अंकित करो। अब उसके बाद हमने क्या करना है? A5 को क्या है? B से मिलाना है। हमेशा हमने नीचे वाली रकम से मिलाना होता है, तो A5 को क्या करोगे? B से मिला दोगे। मिलाने के बाद हमने क्या करना है? एक कोण यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे प्रकार रखोगे, जितनी मर्जी खोलो, ये कोण बन गया, ठीक है। जितनी यहाँ प्रकार खुली है उतनी ही यहाँ A7 पे लेके आओ। फिर यहाँ पे एक चाप लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है? इस चाप को मापना है। यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक उतनी प्रकार खोलोगे और यहाँ पे रखोगे और इसको क्या कर दोगे? कट कर दोगे।
अब एक लाइन क्या है A7 से लेंगे और इसमें से पास करेंगे, इसको आगे तक बढ़ाना है हमने, ठीक है। अब इधर से AB को आगे तक हम डैश डैश लाइन में मिलाएंगे और ये जो नया पॉइंट आएगा ये हमारे पास क्या आएगा B डैश। और बाकी जो अगर फालतू तुम्हारी ये लाइन है इसको क्या कर दोगे, इरेज कर दोगे। अब सेम प्रोसीजर इधर, अब B पे हमने प्रकार रखनी है, जितनी मर्जी खोलो, ये कोण बनाओ, ठीक है। उतनी ही प्रकार यहाँ B डैश पे रखो और ये कोण बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस कोण को मापना है, ये चाप की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मापो, उतना ही यहाँ पे ऐसे चाप लगा दो, ठीक है। अब B डैश से क्या है, इसमें से एक लाइन पास करोगे B डैश में से, ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे A वाली लाइन को, AC को क्या है आगे तक तुमने बढ़ा देना है, जहाँ पे ये कट होगा ये C डैश हो जाएगा और ये फालतू लाइन क्या कर दोगे आप, इरेज कर दोगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5th पॉइंट था हमारा A7 B डैश समांतर हमने किसके लिया, A5 B के, तथा उसके बाद हमने B डैश C डैश समांतर किसके लेना हमने, BC के। अब हमारे पास क्या बन गई, एक त्रिभुज बन गई AB डैश C डैश। एक त्रिभुज हमें ये दे रखी थी ABC, अब हमारे पास जो नई त्रिभुज बनी है वो AB डैश C डैश बनी है। त्रिभुज AB डैश C डैश दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 7/5 भाग है या 7/5 गुना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अब हमें क्या दे रखी, ऊंचाई। सबसे पहले क्या ले लेंगे, आधार 8 सेंटीमीटर ले लिया, आठ सेंटीमीटर मैंने ले लिया। अब क्या है, ऊंचाई हमें 4 दे रखी है। ऊंचाई तो हमेशा सीधी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं ऊंचाई लेने से रही, क्योंकि समद्विबाहु है, दो भुजाएं यानी कि ये बराबर आनी चाहिए। तो क्या करोगे, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर AB का क्या करोगे, लंब समद्विभाजक खींचोगे, यहाँ पे प्रकार रखोगे, आधे से ज़्यादा खोलनी है, एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप। और सेम इसी तरीके से B पे रखोगे, पहले वाली चापों को क्या कर दोगे, काट दोगे और इसको मिलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, O बिंदु आ जाएगा, कोई भी नाम दे सकते हो आप। अब ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर। तो O पे प्रकार रखोगे, 4 सेंटीमीटर इसको काट दोगे और इसको कोई नाम दे दोगे C, ठीक है। अब AC और BC को क्या करोगे, मिला लोगे। अब इतने हम रचना के पॉइंट लिख लें जितना हमने किया है। तो नंबर 1 पे एक रेखाखंड AB बराबर 8 सेंटीमीटर लो। नंबर 2 पे हमने क्या किया, ये लंब समद्विभाजक खींचा है। रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक यानी कि 2 बराबर हिस्से लो, जो AB को O पर काटता है। तीसरा पॉइंट क्या है, हमने क्या किया, O को केंद्र मानकर क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाई है। O को
केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाओ जो समद्विभाजक वाली रेखा को सी बिंदु पर काटती है। अगला पॉइंट, एसी तथा बीसी को मिलाओ। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर एक अन्य त्रिभुज की हमने रचना करनी है जिसकी भुजाएं क्या हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1 सही 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 एकम 2, 1 जमा करके 3/2। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 3/2 गुनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए न्यून कोण बनाएंगे। नीचे की तरफ बिंदु ए से क्या है, नीचे की तरफ न्यून कोण BAX बनाओगे। और कितने भाग हमने काटने हैं, जो बड़ी रकम है, यानी कि 3 हिस्सों में काटना है। जितनी मर्जी प्रकार खोलो, ए पे रखो, ये A1 हो गया, ये A2, फिर ये A3। ठीक है, अब इतने रचना के पॉइंट लिख लें। 5वां पॉइंट क्या है, बिंदु ए से नीचे की तरफ एक न्यून कोण, कौन सा, BAX लो तथा किरण AX पर समान दूरी पर A1, A2 तथा A3 अंकित करो। अब हमने क्या करना है, नीचे वाली रकम से मिलाना है, यानी कि A2 को क्या करोगे, B से मिला दोगे। अब A2 पे क्या है, ये प्रकार खोलकर एक कोण बना लोगे। उतनी ही प्रकार खोलकर हमने A3 पे बनाना है। दूसरा पॉइंट हमारा A3 है। ठीक है, अब इसको मापोगे, जितना कोण है यहाँ पे इसको कट करोगे और इसको आगे तक बढ़ाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन, ये हमारा क्या आ जाएगा, B' पॉइंट आ जाएगा। अब जितना B पे कोण है उतना ही क्या करोगे, जैसे पहले कोण बना लो, उतनी ही प्रकार खोल के B' पे रखोगे। ये कोण बना लिया मैंने। अब इसको मापोगे, जितना कोण है ये उतना ही यहाँ पे बनाओगे। ये चाप लगा देनी है। अब इसको B' से आगे तक बढ़ाओगे। अब AC को हमने क्या करना है, इसके साथ नहीं ये मिला देना, ये जो समद्विभाजन वाली लाइन है, हमने AC को आगे तक बढ़ाना है। यहाँ से ऐसे इसी को ही आगे तक बढ़ाना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, C' पॉइंट आ जाएगा। तो आगे हमने रचना के पॉइंट 5 हो गए थे। छठा हमारा पॉइंट क्या है, A2 को B से मिलाओ। फिर उसके बाद A3 B' समांतर A2B तथा B' C' समांतर BC लो। अब ये जो त्रिभुज बनेगी AB' C' क्या है, दिए गए त्रिभुज का क्या है, 1 सही 1/2 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AB' C' दिए गए त्रिभुज ABC का 1 सही 1/2
2 गुना है।